यमुनानगर के अंदर लगभग 8 से 9 हज़ार ई रिक्शा और ऑटो यूनियन वाले ऑटो रिक्शा जो है लगभग 8 से 9 हज़ार के करीब जो है सड़कों पर दौड़ रहे हैं और सवारियों को जो है उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन काफ़ी समय से जब से ई रिक्शा ने एंट्री की है, आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और सुबह से जो है मुद्दा हमने एक खबर चलाई थी जिसमें ई रिक्शा वालों ने ऑटो यूनियन और ऑटो वालों के ऊपर काफ़ी ब्लेम लगाए थे और कहा था कि हमसे डबल पैसे लिए जाते हैं, अवैध वसूली की जाती है, गुंडा टैक्स लिए जाता है। पूरा मामला क्या है, सारा मामला जानने का प्रयास करेंगे। दोनों वीडियो देखकर कमेंट्स में आप ये ज़रूर बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि ऑटो जो है बहुत पुराने समय से जो यमुनानगर में सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर ऑटो यूनियन के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और भी ऑटो चालक भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पूरा मामला क्या है, जो उनके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप देख पा रहे हैं सामने जो है, ये सामने यमुनानगर जगाधरी और यूनियन का जो हेड ऑफिस है, यहाँ पर जो है आसपास आप देख पा रहे हैं सभी ऑटोज खड़े हैं। इनके ऊपर ब्लेम जो है लगाया गया था कि हमारे जो पैसे जो है हमारे ऊपर जो ब्लेम लगाया जाता है वो सारे झूठे हैं और कुछ ही रिक्शा वाले हैं जो ये ड्रामा करते हैं और अपनी यूनियन अलग बनाना चाहते हैं और सबको जो है अलग अलग तरह से जो स्कूलों में पहुंचाते हैं। जी हाँ, ये वो ऑटो चालक है जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑटो यूनियन के सामने से रेलवे स्टेशन रोड पर ऑटो यूनियन ऑफिस के सामने अभी खड़े हैं। सुबह हमने ई रिक्शा का वो चलाया था, इनके ऊपर काफ़ी सारे जो है ब्लेम लगाए गए थे। क्या क्या इनके ऊपर ब्लेम लगे हैं जानने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ जो है ई रिक्शा चालक भी हैं और जगह जगह जो है ऑटो चालक भी है। इनके ऊपर अवैध अंजाम जो है वो ई रिक्शा चालकों द्वारा दिया गया, लेकिन फिर भी आज भी जो है हमारे जितने भी यहाँ पर भाई मौजूद हैं, आज एक बार फिर से अपनी समस्या, अपने दुख को लेकर खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, सभी ये वो हमारे ऑटो चालक भाई है जो लगातार एक सवारी को दूसरे स्थान पर पहुँचाने की जो है वो एक कोशिश करते हैं, चाहे रात के 3 क्यों ना बजे हो। आपको यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर हमेशा रात के समय भी ऑटो जो है वो यहाँ पर खड़े मिल जाएंगे और साथ ही साथ इन ऑटो चालकों के अब आपसे प्रधान जो हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ऑटो यूनियन के सभी आप देख पा रहे हो चारों तरफ जो है ऑटो खड़े हैं। इनका ब्लेम लगाना है कि ई रिक्शा वाले जो है वो फैला रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं। दे दो। क्या कहेंगे प्रधान जी, क्या मुद्दा जो है वो लगातार इस समय सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है? नमस्कार जी, मैं रमेश कुमार मंगा, डिस्ट्रिक्ट प्रधान ऑटो ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड। मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी खड़ी हुई है, हमारे ऑटो के ड्राइवर भाई सारे खड़े हुए हैं। हम लोग 42 साल से इस लाइन से जुड़े हुए हैं और बाहर का कोई भी हमारे में नहीं है और हम लोग खुद ऑटो चलाते रहे हैं और 7 साल से ई रिक्शा चल रही है। लोगों ने ई रिक्शा वालों ने कुछ भ्रम फैला के कि ऑटो वाले सवारी उतराते हैं, कोई स्टैंड नहीं है, कई बार अपनी जगह के लिए डिमांड रखी। हमने भी, क्योंकि हमारी यूनियन कंबाइंड है ई रिक्शा की और ऑटो यूनियन की, हमारा कोई मुद्दा जो कुछ 4 या 5 लोग शरारती हैं उनके आज को हमने प्रशासन को पहले भी बता रखा है और वो 4-5 बंदों ने क्या किया है, एक अपनी जगह लेके ई रिक्शा वालों को ही खिलाफ ई रिक्शा वालों को सवारी में बिठा देते हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। आज ऑटो और ई रिक्शा का कोई सवारी उतारने का मसला नहीं है। पीछे ये इकट्ठे हुए थे, एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब से हमारी मीटिंग हुई, हमने इनका हल कर दिया। जगह जगह ई रिक्शा आप देखिए लगे हुए हैं। अब ये जो कमली टोडर 2 बंदे और हैं, 4 बंदों के हमने बाय नेम कंप्लेन दी हुई है थाने में। ये लोगों ने एक दुकान लेके ई रिक्शा वालों से ही पैसे ले रहे हैं, 600 रुपये और नाम लगा रहे यूनियन से। अगर आज तक किसी से 10 रुपये भी चंदा भी हमने कलेक्ट नहीं किया। प्रधान जी, पीछे आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे कि आप लोग जो है ई रिक्शा वालों को खड़े नहीं होने देते, लेकिन उसके लिए भी आपकी यूनियन पेश हुई थी एसपी साहब। वो मैम, उसके बाद आप देखिए हर जगह ई रिक्शा लगे हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 4 बंदों ने, आप स्टेशन पे देखिए जाके 15-20 ई रिक्शा लगवाए हुए हैं।
जगाधरी लगे हुए हैं, स्टैंड दवाया, बस स्टैंड लगाया, हर स्टैंड के आगे 15-15-20 रिक्शा लगे हैं। क्योंकि लेकिन ई रिक्शा आज की डेट में खाली ई रिक्शा वाले नहीं है, हमारे ऑटो वालों ने ई रिक्शा डाले हुए हैं। क्योंकि डीजल महंगे होने की वजह से लोगों ने अपने ऑटो दे दिए और ई रिक्शा डाले हुए हैं। ये लोग ब्लेम, कुछ लोग, इनको 6 महीने हुए हैं ई रिक्शा लिए हुए। ये दो प्रधान जी, आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि हमसे जो है अगर हम रेलवे उसमें पार्किंग में करते हैं तो हमसे 1500 लिए जाते हैं, ऑटो वालों से जो है वो 800 लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है कि हमारी सवारियाँ उतारी जाती है। आज ये इस टाइप के आरोप भी आपके ऊपर लगे हैं, क्या कहना चाहोगे? वो ये जो जिन बंदों को नॉलेज ही नहीं है, ये ई रिक्शा जिनके नाम दिए, कंप्लेन दी है, उन्होंने रोप लगाया। ये जिनके, आपका कहने का मतलब ये 3 या 4 बंदे ही हैं जो पूरे माहौल को, 2 जगाधरी में, 2 यमुनानगर में, एसपी साहब की नॉलेज में है, एएसपी मैडम की नॉलेज में है, हमारी पूरी यूनिट की नॉलेज में है, हर ई रिक्शा वाले की नॉलेज में है। आप स्टेशन पे अंदर जाते हैं तो आप ई रिक्शा वालों से पूछिए, जो 1500 रुपये ले रहे हैं वो रेलवे की बाउंड्री के अंदर लिए जा रहे हैं, ना कि बाहर। बाहर कहीं भी कोई एंट्री नहीं है, कोई चंदा नहीं है। वो भी हमने ठेकेदार से बात की कि पीछे उन्होंने रिक्शा लगवाए थे, 700 रुपये ही लेंगे हम जो ऑटो को उसके वो, लेकिन हम वो भी माफ़ करवाने के चक्कर में, क्योंकि अभी रेलवे का काम हो रहा है। अब ये कुछ बात ये हमारे ऑटो सेक्रेटरी साहब ये बताएंगे। जी सेक्रेटरी साहब जी, क्या कहना चाहेंगे कि अवैध वसूली के आरोप भी आप पर लगे हैं? सर ऐसा है ना, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अवैध वसूली जो है नहीं किसी तरह से की जाती। जो रेलवे कैंपस अंदर की बाउंड्री है वो ठेकेदार पैसे लेते हैं जी, उन्होंने टेंडर लिया है, उन्होंने अपनी व्यवस्था के हिसाब से ऑटो और ई रिक्शा पर अपने अपने चार्जेस लगा रखे हैं, और वो ई रिक्शा और ऑटो वाले उनको पेड करते हैं। तो आप लोगों ने जो कंप्लेंट दी है एसपी साहब को, वो किस चीज़ की कंप्लेंट दी है? सर हमने तो ये कंप्लेंट दी थी कि जो जगह जगह पे दुकानें रेंट पे लेकर जो उगराई चल रही है इसको बंद कर दिया जाए, और व्यवस्था को, जो तरीके बनाए गए हाँ कि सर ऐसा हमारे पास यूनियन दफ्तर है और निगम ने भी हमारे को एक दफ्तर दिया है, हम फंड ना होने की वजह से इन दफ्तरों को सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि व्यवस्था को कायम रखा जाए। अगर ई रिक्शा, अगर रिक्शा है सर, हमारी एक छोटी सी विनती, अगर वो रिक्शा है तो वो बाज़ारों से, गलियों और मोहल्लों को बाज़ारों से जोड़ने का काम करें। अगर वो हमारा डीजल का ऑटो का नया वर्जन है, लेटेस्ट, तो हमारे साथ मिल के चले, और जैसे हमने इतने सालों में व्यवस्था को कायम रखा है वो हमारे साथ मिलकर व्यवस्था को कायम रखने में हमारा सहयोग करें। वो उन्होंने आज ये भी कहा है कि जो यूनियन है, हम उनकी यूनियन को नहीं मानते, हमारी यूनियन अलग है, हम अपनी यूनियन, और हमारी मांग है कि जो सवारियाँ हैं वो जगह जगह उतार ली जाती है हमारे। सर ऐसा है ना जी, मान लो छोटा सा शहर है, अगर हर 5 आदमी अपनी यूनियन बना लेंगे तो व्यवस्था रहेगी कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगा सर? लॉ एंड ऑर्डर सर खत्म हो जाएगा। अगर हम 5 आदमी मिलकर अपनी अलग व्यवस्था बना लें, 5 आदमी अलग व्यवस्था बना, तो शहर सुचारू रूप से चलेगा कैसे? हम तो ये चाहते हैं कि शहर को सुचारू रूप से चलाया जाए, और व्यवस्था जो है, जो आज से 10 साल पहले बनी थी, उस व्यवस्था को कायम रखा जाए, और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने घर जाए। सर कहीं ना कहीं ये भी देखने को सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोग यमुनानगर में बाहर से आते हैं, ट्रेन में उतरते हैं, बस में उतरते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के झगड़े, चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे ई रिक्शा का हो, यमुनानगर की छवि भी कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैडम उसी का तो प्रयास किया जा रहा है ना, कि छवि धूमिल ना हो, कि हम सभी लोग मिलकर व्यवस्था को कायम रहें और मिलजुल के एक अपना क्राइटेरिया बने, एक नियम कानून नियमावली बने, उसके अनुसार ऑटो और ई रिक्शा वाले चलें, ताकि जो आने वाले यात्रियों को जो सुविधा का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। पीछे एक जो दुर्घटना भी हुई थी वो ऑटो में हुई थी या ई रिक्शा में हुई थी? सर ऐसा है ना जी, देखो ये तो दोनों ट्रांसपोर्टेशन साधन है, साधन घटनाएं तो दोनों में होती रहती हैं, ई रिक्शा में भी होती है, ऑटो में भी हो जाती है। सर मान लो ये तो हम नहीं कह सकते ना हमारे ऑटो से नहीं हो सकती, ऑटो से भी होती है। जो अभी लूट खसोट का मामला आया, दोनों में सर होता है। सर ई रिक्शा वाले भी कुछ ऐसा है, पूर्ण रूप से ना तो देखो सर हमारे ऑटो अच्छे हैं, ना पूर्ण रूप से ई रिक्शा अच्छी है, दोनों में कुछ शरारती तत्व है। इसके लिए हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी थी, और हमने इसको कहा था कि इसमें तो जो हमारे जो शरारती तत्व हैं उनको छटनी कर करके हमारे रोजगार से दूर किया जाए, ताकि हमारा रोजगार साफ सुथरा बना रहे। जो लोग 30-30 साल से इस रोजगार को कर रहे हैं, जिन लोगों ने जिस मान सम्मान से उस रोजगार को किया, और आने वाली पीढ़ी भी इसको अच्छे ढंग से कर सके। जी प्रधान जी, एक बार एक सवाल और आपसे दोबारा जानने का प्रयास करूंगी। पीछे भी जो है इस तरह का मामला सामने आता है कि एक महिला को ई रिक्शा पर बिठाया गया, बैंक से पैसे निकलवाए गए, और खुद को ई रिक्शा चालक बताकर वो युवक जो है सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। आपके पास सूचना आई, तुरंत आपने आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई थी, एसपी साहब ने आपको मौके पर बुलाया था, और 2 घंटे के अंदर आपने आरोपी को पकड़वाया। क्या इस तरह का कोई आगे भी कोई ऐसी मीटिंग रखी जाएगी कि सभी ई रिक्शा चालकों की कुछ फोटो या उनका कोई ID प्रूफ लिया जाए, ताकि अगर कोई एक चोरी करता है तो सारी यूनियन जो है वो बदनाम ना हो? ये इसीलिए आपने सवाल किया, मैं इसलिए प्रशासन का, जिले की पुलिस का और आपके प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस चीज़ में हमारा कोऑपरेट करते हैं।
उस टाइम भी आप ही शायद मौजूद थे कि वो आपके सामने सारी बात थी कि 2 घंटे के अंदर अंदर बंदे पकड़ेंगे। और ऐसे ही क्राइम अब एक ऐसा नंबर दिया हुआ है, कल हमारी मैडम से मीटिंग हुई है कि ये जो नंबर है पूरे हरियाणा लेवल पे अब चलने जा रहा है। जैसे ये जो नंबर चल रहा है ये और कम से कम 7,500 ऑटो ई रिक्शा पे कंबाइंड नंबर लग चुका है। ये कुछ बंदे जो शरारत कर रहे हैं, हम सब प्रशासन से विनती करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर नहीं हो तो हम लोग शहर का माहौल खराब नहीं करना चाहते। उनके ऊपर बस ई रिक्शा ने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और सर वो जो ई रिक्शा वाले मैं तो यानी 3 या 4 वो बंदे हैं जो उनकी उनका नाम है, कंप्लेन में अगर उनका नाम नहीं कर तो इल्जाम लगाता है जो उनके प्रधान है। ई रिक्शा का राजेश कुमार है यमुनानगर से, राजकुमार है प्रधान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो है कोई वो कमली कर रहे थे वो उस टाइम मौके पे एक प्रधान डिक्लेयर किया वो था, कमली जिसका नाम उस पे रिपोर्ट में है, टोडरमल जयपाल टोडर उसका मामा है, उसके भाई हैं, दुकान उन्होंने मोल रखी है और 3 बंदे का नाम चल रहा है आज से 2 महीने पहले का। अगर वो कहते हैं अपने आप को बचाव में तो वो आपके सामने है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, मुद्दा जो है वो बढ़ा हुआ है और आपस में जो है इससे सवारियों को भी परेशानी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम इनसे शाम को मीटिंग करेंगे, ई रिक्शा भी टेम्पो यूनियन वाले सारा बैठ के समाधान करेंगे। सारा भाई साहब जो भी होगा सारे मिल के बैठ के शाम को समाधान करके आपको बता देंगे। सर यमुनानगर की जनता को क्या अपील करेंगे कि अगर इस तरह का कोई झगड़ा हो रहा है तो कृपया उसका तमाशा मत बनाएं, उस मामले को सुलटाने का प्रयास करें ताकि बाहर का कोई फायदा ना उठाए। हाँ जी, क्योंकि अगर ई रिक्शा ऑटो वालों की अगर आपसी झगड़ा होता है तो प्राइवेट टैक्सी वाले जो है इसका बेनिफिट उठाकर चले जाते हैं। जी मैम, ये तो फिर हम जनता को ये कहेंगे जी कि हमारा सहयोग दे, हमारे साथ चले, हम सबको सुधारेंगे। कोई जैसे लूट खसूट होती है, कुछ भी होता है उसका हम समाधान करेंगे। अपना नंबर देंगे बाकायदा, हमें फ़ोन मारे, हम मौके पे ना 2 ड्राइवर चलने देंगे। हम किसी ऑटो रिक्शा पे, ई रिक्शा पे, किसी पे 2 ड्राइवर नहीं चलने देंगे। जो आएगी हम प्रशासन को बुला के उसको उनको पकड़वाएंगे। ठीक है मैम। तो अभी का जो एक बड़ा मुद्दा चीज था जो है कि जैसे अगर इनको रजिस्टर्ड कर लिया जाए तो अगर कहीं कोई वारदात हो जाती है तो आपकी यूनियन तत्काल पे रहेगी? रजिस्टर्ड तो हमारी पहले यूनियन है। आपकी यूनियन रजिस्टर्ड है। जैसे कोई जो ई रिक्शा का ड्राइवर है या ऑटो का ड्राइवर अगर आपकी यूनियन से रजिस्टर्ड हो जाता है, आपकी यूनियन में आ जाता है, हाँ जी हाँ जी, तो अगर कोई शहर में कोई क्राइम होता है तो आप लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे? पूरा कोऑपरेट करते हैं जी। हमारी समय समय पे मीटिंग होती है यूनियन की और हमारे स्टैंड की भी मीटिंग होती है, पूरे स्टेट लेवल पे भी मीटिंग होती है और इस हिसाब से हम सारा सुधार करने के लिए तैयार हैं। हम समय समय पे चेकिंग भी करते हैं, रोकते भी हैं उनको। उनके पीछे आगे पीछे नंबर भी नहीं है, उनको हम रोकते हैं तो आगे लड़ने को उतरते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने 2 घंटे में जो पहले एक वारदात हुई थी उसको आपने कंट्रोल किया था, अगर आगे फ्यूचर में कहीं ऐसा होता है तो आगे आप तत्काल सहयोग करेंगे इस चीज में? सर वैसे तो हम शुरू से ही प्रशासन को पता कि हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आज तक जो मीडिया में आ जाती है उसके बारे में पता चल जाता है, जो मीडिया में नहीं आती उसके बारे में पता नहीं। हम शुरू से प्रशासन का और प्रेस वालों का धन्यवाद देते हैं कि ये भी हमारे को कोऑपरेट करते हैं पकड़ने में और हम भी इनका सहयोग करते हैं। तो अब क्या चाहते हैं सर अभी इसी चीज से? जो बंदे गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, शरारती बंदों को ऊपर कार्रवाई कराएंगे। उनके नाम दिए हुए हैं, ये शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, इसको हमने रोकना है। उसके लिए आप लोगों ने जो शिकायत दी है, आप देख पा रहे हैं कि ऑटो यूनियन के पदाधिकारी जो है मौके पर मौजूद है। इनका कहना है कि अगर हमारी यूनियन से जो ऑटो रजिस्टर्ड होता है, अगर कोई क्राइम अगर होता है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे और इस तरह से जो है कुछ ही जो है रिक्शा यूनियन के जो लोग हैं वो अपना आके और माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। जी क्या कहना चाहेंगे सर? किस चीज़ है जो ये माहौल ख़राब किया जा रहा है, रोज़ सुबह से शाम तक जो रोके जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। ऐसे किसी का नाम ना लिखा जाता है ना किया जाता है। हमारा एक परिवार है ऑटो रिक्शा वाला का, जो बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। हमारे जो ये पारिवारिक है यही इसका सोल्यूशन करेंगे। सर ये कहा जाता है कि ऑटो वाले जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, अवैध जो है इनका कोई जो ऑफिस बनाया गया है, जो ये अपना जिसको ये बोलते हैं कि ये सारे अवैध है, कोई वो नहीं है, सिर्फ अपनी गुंडा टैक्स लेते हैं हमसे। सर यही जो आप जिनसे पूछ के आए, जिनके नाम हुए हैं, जिनके बस वही 4 आदमी हैं जो सारा चीज ये आपके सामने है, सारा ये निष्पक्ष जांच करा लीजिए सर।
ऐसा ना सर, जो भी अगर कहता है कि इस तरह का गुंडा टैक्स है या कुछ भी कहता है, दोषारोपण करता है, उसकी जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे उसमें ऑटो यूनियन है, चाहे उसमें ई रिक्शा यूनियन है। जो आपके ये स्टैंड बनाए गए हैं, ये कहते हैं कि स्टैंड पे जो है 1-1 किलोमीटर तक कब्जा किया हुआ है, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रेस वाले सभी, और आप लोग इस तरह की खबरों को मान लो रात दिन आप फेस करते हैं। आप लोग एक बार खुद ही विजिट करके आप देख लीजिए कि उनकी कितनी सीमा है, और वो हमारी जो सीमा है सर वो बिल्कुल जायज़ है। और ई रिक्शा जो चालक हैं वो भी हमारे परिवार में अभी अभी शामिल हुए हैं, तो हम उनको भी स्टैंड देकर छोटी छोटी जगह देकर उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सर प्रशासन से क्या गुहार करना चाहेंगे जो अब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? सर हम तो प्रशासन से बस यही गुहार कर रहे हैं, और अभी भी की है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, और जो दोषी है, हमारा किसी को दोषारोपण नहीं है सर कि ये गलत, उसकी जांच करी जाए, और जो दोषी हैं उनको भी समझाया जाए, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हैं। गरीब जमात है सर, 3 मान लो वो भी रिक्शा चलाते हैं, हम ऑटो चलाते हैं, सेम परिवार है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि उनको भी समझाया जाए ताकि वो भी अपने रोजगार को सुचारू रूप से करें और हम भी कर पाएँ, और बीच में किसी तरह की मुठभेड़ होने की संभावना ना रहे। जी, यहाँ लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन रोड पर है, जहाँ पर ऑटो यूनियन के पदाधिकारी और जो ड्राइवर भाई हैं वो सारे सभी खड़े हैं। इनका कहना है कि हमें किसी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी प्रकार का माहौल हम खराब करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ई रिक्शा वाले जो हैं वो सिर्फ अपनी यूनियन बनाने के चक्कर में सारा माहौल ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। इनका कहना है कि अगर जो आरोप लगाए हैं उनके पुख्ता सबूत अगर उनके पास है तो वो एसपी साहब से मिले और उनके आगे पेश करे। अगर हमारे में भी कोई अगर गलती मिलती है तो हम उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे, और कोई अगर हमारे बीच में आकर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं चलने दिया जाएगा। ये परिवार बढ़ता जा रहा है, इस परिवार को बढ़ाने के लिए ये यूनियन तैयार है, लेकिन कुछ लोगों को ये जो परिवार बढ़ रहा है वो इनको हजम नहीं हो रहा है, उसी के लेकर जो है ये अफवाहें फैलाई जा रही है। सर क्या कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे सर? कुछ जो यूनियन के ई रिक्शा वाले जो इनके बहकावे में आ रहे हैं, देखो यूनियन जो होती है सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम आपका है, ई रिक्शा का भी है, यानी परिवार जो है एक ही है, काम सबका एक ही है। लेकिन कुछ आप लोगों के कहने के हिसाब से जो कुछ लोग हैं वो उनको बहका रहे हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे सर? जो सर इसको कुछ लोग राजनीति स्टंट बनाना चाह रहे हैं, जबकि मैंने पहले भी बार बार कहा है कि प्रशासन को, और हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला है, हम भी बोलते हैं कि कोई भी निष्पक्ष जांच हो। आरोप प्रत्यारोप वही लगा रहे हैं जिनके शरारत कर रहे हैं, और उनके प्रूफ हैं। प्रशासन कुछ रोड जाम कर रहे थे पहले, उसके बारे में, क्योंकि कोई भी अगर गलत काम होता है फौरन प्रधान को पूछा था। हमारे हर जगह स्टैंडों पे 2-2 प्रधान हैं, पूरी यूनिट वर्किंग कर रही है। हम लोग 42 साल से इससे जुड़े हुए हैं, आज तक ऐसे नहीं हो रही है। 6 महीने से रोक प्रदोष लगा रहे हैं अपने फायदे के लिए, वो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, इस पर प्रशासन कार्रवाई कर सकते हैं। और एक ये कहा जा रहा है सर कि जो ई रिक्शा के जैसे सुबह आज खबर चलाई थी, उसमें ई रिक्शा वालों ने कहा था कि हमें ज़बरदस्ती अपनी यूनियन में घुसाने का प्रयास, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सर 7,500 नंबर ऑटो और ई रिक्शा पे लग चुका है। 10 प्रधान है ई रिक्शा के, 3 यूनियन रजिस्टर्ड है ई रिक्शा की भी लग, लेकिन वो इसी बैनर के नीचे है, सारे कंबाइंड है। सिर्फ इन 2 बंदों को जो शरारती है उन्हीं को उतरा जाए, बाकी किसी को नहीं। यानी ये 2 या 4 बंदों के कारण ही जो है पूरा सारा माहौल खराब किया जा रहा है, पूरा माहौल खराब किया जा रहा है। बिल्कुल सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे? और हमारी एक आपसे बेनती है कि सवारी के लिए जिस ऑटो और ई रिक्शा में अगर डाउटफुल है, एक प्रशासन का नंबर दिया हुआ है, एक आरसी का नंबर है, जिसमें नंबर है उसमें बैठे, आगे पीछे देख के। और आम कुछ लोग ऐसे शरारती आए हुए हैं, शाम के टाइम जो ई रिक्शा और ऑटो निकालते हैं वो कुछ वारदात को जाम दे रहे हैं। ये प्रशासन की नॉलेज में भी हमने डाला, और हम भी लोग इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। यानी सवारी से जो है आप आग्रह करना चाह रहे हैं कि जो पुलिस का जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जो ऑटो में हो, और आरसी नंबर अगर लिखा हो उसी पे चढ़े। और अगर किसी तरह की कोई असुविधा सवारी को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना करना पड़ता है तो थोड़े थोड़े दूर पर हमारे स्टैंड बनाए गए हैं, हमारे स्टैंड के प्रधान से संपर्क किया जा सकता है, और हम पूरा प्रयास करेंगे उस पैसेंजर की समस्या का समाधान करने तो का। सर जैसे कि किसी सवारी को ये नहीं पता होता कि स्टैंड कहाँ बने हैं और कहाँ जो है प्रधान या जो ऑटो यूनियन के जो वो है अपने
पदाधिकारी वो बैठते हैं, तो सर, ऐसा बहुत से है। लोगों को नहीं पता। सर, जैसे ऐसे- रेलवे स्टेशन पे रेलवे हमने- स्टेशन है, फुहारा चौक पे स्टैंड है सर। हमारे जो जितने भी स्टैंड है जिले के अंदर, यात्रियों की सुख सुविधा के लिए, उनकी समस्या के समाधान के लिए एक एक ड्राइवर हमारा, ऑटो का एक एक ऑटो चालक जो वो तत्पर है। किसी भी ऑटो चालक से रोक करके उससे अपनी हेल्प ली जा सकती है और वो हमारे तक संदेश देगा। हम अपनी सवारियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर है और प्रशासन की सहयोग करने के लिए। यानी कुछ ही आदमियों के कारण जो है माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज सुबह जो है, जैसे वहाँ आस पड़ोस के दुकानदारों ने भी ई रिक्शा पर आरोप लगाए थे कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं, जिसमें कस्टमर वगैरह जो है उनको भी दिक्कत आती है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सर, हम यही तो कहना चाह रहे थे कि पहले भी की जो व्यवस्था है उसको कायम रखा जाए, क्योंकि अगर सभी लोग 10-10 लोग या 5-5 लोग कहीं भी अपनी दुकानों को आगे खड़े हो जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा कहाँ सर? जो दुकान है वो भी हमारे भाई हैं, ई रिक्शा चालक है वो भी हमारे। कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था को ना खराब करें और अपने रोजगार को सुचारू रूप से करें और कार्य को बदनाम करने का प्रयास ना करें। जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अवैध वसूली की जा रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा सर कुछ भी नहीं है। अगर तो जो ऑटो रिक्शा, आप ऑटो रिक्शा में ड्राइवर हैं, कोई अवैध वसूली की जाती है आप लोगों से? नहीं, कोई अवैध वसूली नहीं होती। और कौन है ड्राइवर भाई, कौन है? और जी, कोई अवैध वसूली की जा रही है आप लोगों से? कोई नहीं, ऐसी बात है बोलिए जी, कोई अवैध वसूली की जाती है ऑटो यूनियन की तरफ से? तो ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सारे झूठ है। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट, आपने दोनों वीडियो देखी है, क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मुझे को दीजिए इजाज़त और बने रहे आपके अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।